ये कोई ऐसी जात नहीं है, मियां ये हिंद के राजा है और इन्हें राजा बनाने वाला कोई और नहीं बल्कि जिसके हाथ पर अल्लाह ने पूरी कायनात दे दी, अल्लाह ने जिसे तमाम जहान का मालिक मुख्तार बनाया है, अल्लाह के नबी ने उन्हें हिंदुस्तान का राजा बनाया। लोगों तुम बात करते हो कश्मीर को मिटाने की, तुम बात करते हो अल्लाह अकबर वहां पर खुरामात मचाने की, तुम बात करते हो वहां पर फितने व फसाद मचाने की, और तुम कहते हो हम गरीब नवाज को मिटा देंगे। तो सुनो वो कोई आम बंदा नहीं है बल्कि नबी करीम का भेजा हुआ बंदा है। तुम क्या तुम्हारी नस्ल तबाह हो जाएगी मगर गरीब नवाज की साथ तबाह नहीं बल्कि रोज बरोज आबाद होते हुए नजर आएगी। नारे तकबीर, जो है बुतखाने आबाद है। अल्लाह अकबर, तुम्हें सीखना चाहिए, तुम्हें समझना चाहिए। उन्होंने अगर तुम्हें मिलते भी तुम देखो, तुम उनके दरबार पर नहीं जाते मगर तुम्हारे बुत उनके दरबार पर जाते और नीचे रहते हैं और कह देते हैं मियाँ हम तो नीचे वाले हैं, ऊपर जो जलवा बिखेर रहा है वो तो अजमेर का राजा है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, इनकी जात बड़ी मुमताज जात है। आज हमें उनकी मजलिस पर बैठने का जो है हमें बहुत बड़ा अजीम हमें जो है मौका मिला है। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए आप इसे गनीमत जाने और गनीमत जानकर थोड़ी देर के लिए अपने जहन को तालिब इल्म वाला जहन बनाए। आए हमने जिस आयत करीमा का तिलावत करने का शर्फ हासिल किया था, अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व कूनू मअस सादिकीन। के ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। अल्लाह तबारक व तआला ने पहले डरने को कहा, दूसरी जगह पर फरमाता या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह हक्का तुकातिही। अल्लाह अकबर कबीरा। यहाँ पर डरने का हुक्म दे रहा और वहाँ बता रहा कि डरना किस तरीके से है। अल्लाह अकबर। अल्लाह खुद कहता है ए मोमिनो मुझसे ऐसे डरो जैसे डरने का हक है। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ डरने का हक क्या है। मैं आपके सामने कुछ बातें पेश कर इंशाल्लाह अपनी जगह ले लूंगा। अल्लाह अकबर। हम अगर आम इंसानों को देखें कि डरने का हक क्या होता है तो हमें यह बात अच्छी तरीके से हमारे जहन पर वाज़ेह हो जाएगी कि अल्लाह अकबर हम अगर किसी बंदे से डरे तो डरने का तकाजा ये होगा कि हम हर हाल पर उससे डरना कायम रखें। मिसाल के तौर पर यहाँ पर जो है मौलाना साहब बैठे हुए हैं, किसी के उस्ताद यहाँ पर बैठे हुए हैं, शागिर्द आता है, आने के बाद हजरत की बड़ी तारीफें करता है और कहता है हमारे हजरत हमारे उस्ताद बड़ी मुशफिक है। कोई एक मुक्तदी आकर अपने इमाम की तारीफ करता है या कोई बंदा ऐसा जो सैयद साहब जो आए वो उनकी तारीफें करता है, सामने रहकर दूसरे को उनके बारे में बताता है हमारी सैयद साहब ऐसे है, हमारे पीर साहब ऐसे है, हमारे बाबू हुजूर ऐसे है। अल्लाह अकबर कबीरा। हमारे इमाम साहब ऐसे है। लेकिन पीर साहब के जाने के बाद, इमाम साहब के गायब होने के बाद, सैयद साहब के मजलिस को तब्दील करने के बाद वही बंदा कहता है अरे मियाँ वो जो बंदा आया था बड़ा ही खड़ूस था, वो जो बंदा आया था कोई काम का बंदा नहीं है। अल्लाह अकबर। पीर साहब बहुत सारे हैं, इनसे बेहतर है। इमाम साहब और भी अच्छे हैं जो कि इनसे बेहतर कामों को अंजाम देने वाले हैं। अल्लाह अकबर। हम कहेंगे मियाँ तू कौन था? पहले मोहब्बत करने वाला था, मोहब्बत का तुमने दावा भी पेश किया और तुमने कहा उस्ताद हमारे अच्छे हैं, हम उनसे मोहब्बत करते हैं। अल्लाह अकबर। हमें तो ये बात सही सच लगी थी कि तू सच्चे में तू हकीकी तौर पर अपने उस्ताद से मोहब्बत करता है, लेकिन हमने जान लिया तू मोहब्बत करता बाद में है, दावा पहले करता है। और याद रखो दावा बगैर दलील के बातिल हुआ करता है, दावा बगैर दलील के बातिल हुआ करता है। हम यहाँ पर देखेंगे कि बंदे ने हक अदा किया कि नहीं अदा किया तो हमें मालूम चलेगा नहीं बंदे ने हक अदा ना किया, वरना हक तो ये था, बंदे का हक तो ये था कि अपने इमाम के जाने के बाद भी अपनी हालत उसी तरीके से रखे जिस तरीके से सामने रखा था। तो ऐ लोगों अगर तुम देखना चाहते हो तुम अल्लाह से कितने डरने वाले हो, अपने तन्हाई
तन्हाइयों पर गौर करो, अपनी तन्हाइयों पर गौर करो, अपनी तन्हाइयों पर नजर करो और देखो तुम्हारी रातें कैसी गुजर रही है, और देखो तुम्हारी तन्हाइयों पर अल्लाह अकबर तुम्हारे अंदर हुसैनियत का कलबा तारी होता है, यजीदी अफसाफ तुम्हारे अंदर जाहिर हो जाते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। तुम अपने अंदर देखो, लोगों के सामने तुम अपने आप को शराब पीने से रोक रहे हो, लोगों के सामने तुम अपने आप को मुत्तकी पेश कर रहे हो, लोगों के सामने अपने आप को बड़े ही जो है बुजुर्ग साबित करने की तुम कोशिश कर रहे हो, मगर तुम्हारी तन्हाई ऐसी है, मगर तुम्हारी तन्हाई ऐसी है कि तुम अपनी नजरों का इस्तेमाल सही इस्तेमाल नहीं करते, तुम अपने हाथ का सही इस्तेमाल नहीं करते, अपने आंखों को तुम उन चीजों को दिखाते हो अल्लाह अकबर जो लोगों के सामने तुम नहीं दिखाते। याद रखो अल्लाह से डरने का हक भी यही है कि तुम जिस तरीके से पीरो मुर्शिद के सामने तुम अपने आप को बनाए रखते हो और ये पेश करते हो बाबू हुजूर हमसे बेहतर कोई नहीं, हम जो है आपके पक्के सच्चे गुलाम हैं, आपके पक्के सच्चे हम मुरीद हैं अल्लाह अकबर। लेकिन ये तुम्हारा दावा हक तब होगा, सही तब होगा जब उनके गायब आने पर भी अपनी कैफियत को बरकरार रखोगे। और हाँ याद रखो और सुन लो, अगर तुम सैयद साहब के सामने अपने पीरो मुर्शिद के सामने जाकर दावे करते हो उसके बाद फिर गुनाह करते हो तो याद रखो बाबू हुजूर की जात ऐसी ऐसी जात नहीं है बल्कि मदीने वाले से निस्बत वाली जात है। सुनो सुनो, इनके सामने झूठे दावे कर कर अपने आप को बदल लोगे तो कामयाब नहीं होगे। इनके सामने अगर तुमने जाकर अपने आप को पेश किया, पीर के सामने पेश किया, उसके बाद कहा हम गुनहगार जरूर थे मगर आपके दामन से वाबस्ता होने के बाद हमने शराब से तौबा कर ली है, हमने ज़ना से तौबा कर लिया है। अल्लाह अकबर, तुम अपने आप को मुत्तकी साबित कर कर, तकवा वाले साबित कर कर अगर तकवा की कोशिश करोगे तुम्हारी कोशिश पर बरकत मदीने वाले के तरफ से आ जाएगी। तुम्हारे कोशिश पर बरकत और इस्तिकामत के लिए अल्लाह के नबी नजर करेंगे। चूंकि तू ऐसे आसे के सामने तौबा नहीं करता बल्कि नबी के औलाद के सामने तौबा करता है। इसकी शान पर फरमाते हैं तेरी नस्ले पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर तेरा सब घराना नूर। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, फैज़ाने आला हजरत, नारे तकबीर। सादात इकराम के सामने, पीरो मुर्शिद के सामने अपने आप को अगर आप पेश करते हैं या उनके सामने तौबा करते हैं, जब हम मुरीद भी होते हैं तो हम सारी चीजों से हम तौबा कर कर एक नई जिंदगी का आगाज करने वाले होते हैं। लेकिन मियाँ बात गड़बड़ा जाती जब पीर साहब चले जाते हैं। मैं आपको बताऊं पीर साहब जिन्हें ताल्लुक है, जिन्हें निस्बत है अल्लाह अकबर बगदाद के अब्दुल कादिर जिलानी से, अल्लाह अकबर वो कहते हैं मेरी औलाद मुझसे निस्बत रखने वाला पीर अगर कोई वादा कर ले, तवज्जो के साथ सुनिएगा, अगर कोई वादा कर ले तो अगर वादा करने के बाद वो कमजोर हो तो याद रखो वो कमजोर हो तो क्या हुआ, अब्दुल कादिर जिलानी मजबूत है, वादा मेरी नस्लें करेगी, मुझसे निस्बत रखने वाला पीर करेगा, मगर उस वादे को पूरा अब्दुल कादिर जिलानी करेगा। मेरे भाइयों, इसलिए आज हमें समझने की जरूरत है, इन निस्बतों का एहतराम करो और अपने अंदर देखो कि आपके अंदर हया किस तरीके से है, आप अपने अंदर देखो कि आपके अंदर वो बात किस तरीके से है। अज़ीज़ाने गिरामी, मैं अर्ज़ ये कर रहा था अल्लाह तबारक व तआला ने पहले डरने का हुक्म दिया, उसके बाद कहा वकूनू मअस-सादिक़ीन, वकूनू मअस-सादिक़ीन के सच्चों के साथ हो जाओ। थोड़ी सी गुफ्तगू आप सुन ले। अब और आपको बताऊं, ये जो मुहर्रम का महीना चल रहा है, ये तमाम की तमाम चीजों को आप देखना चाहते हो तो करबला की तरफ अगर नजर करोगे तो भी तुम्हें नजर आएगा। चूंकि अल्लाह तबारक व तआला ने कहा ए ईमान वालो अल्लाह से डरो और सच्चों के साथ हो जाओ। मगर यजीदी फौज पर अगर आप गौर करेंगे, नहीं वो अल्लाह से डरने वाले थे, नहीं सच्चों के
के वह साथ थे, लेकिन अल्लाह अल्लाह सच्चों के साथ रहने वाली जात अगर किसी की थी यजीदी फौजों में तो हज़रत हूर की थी। अल्लाह अकबर कबीरा। अज़ीज़ाने ग्रामी, करबला की ज़मीन वो ज़मीन है, अगर हम उस पर कलाम करें तो रातें छोटी पड़ जाएगी, लेकिन याद रखो इन आयत को अगर मानने वाले किसी की ज़ात थी, इमाम हुसैन की ज़ात थी, और इमाम हुसैन अल्लाह से डरते थे, उस तरीके से डरते थे ऐसा डरने का हक था, वरना नाना ने इस्लाम फैलाया तो नाना अब चले गए, इमाम हुसैन पार्टी बदल भी सकते थे। आपने नहीं देखा है आज अगर किसी नेता को माल के बारे में बता दिया जाए या किसी बड़े ओहदे के बारे में बता दिया जाए तो बड़े से बड़े लोग पलटू राम बन जाते हैं, बड़े से बड़े लोग अपने पार्टी को बदल लेते हैं। हाँ हाँ, उससे ख्वाहिश होती जिस चीजों की वो पार्टी वाला पूरा करता है। इमाम हुसैन के सामने भी यजीद नहीं पेश किया था, सल्तनत चाहिए हुसैन आ जाओ ना, सल्तनत दे देंगे, हुकूमत दे देंगे, तू मेरे हाथ पर फकत बैत कर ले, हम तेरे नस्लों को इस तरीके से नवाजेंगे कि तुम्हें कुछ करने की जरूरत ना होगी। इमाम हुसैन ने जवाब दिया था, मियाँ तू हमें माल बताता है, तू हमें माल दिखाता है, अरे सुन सुन, दुनिया की तमाम चीजें मुख्तसर है, हुसैन वो है जो कि जन्नती जवानों का सरदार है, सरदार को माल ना दिखाओ, अरे मैं वो हूँ, चाहूंगा तो तुझे जन्नती बना दूंगा, चाहूंगा तो अब्बास से कहकर तुझे दोज़खी बना दूंगा, चूंकि तू बात मानेगा मेरी तो मेरी नहीं मानेगा बल्कि रसूल करीम की मानेगा, अगर तू बात मानेगा रसूल करीम की तो परवरदिगार की मानेगा। और सुन ले हुसैन से बगावत नबी से बगावत है, और नबी से बगावत हक के ताला से बगावत है, तो सुन ले, अगर तू मुझसे बगावत करेगा तो जहन्नम पर जाएगा, और मुझसे वफादारी करेगा तो मैं जन्नत का सरदार हूँ। तू मुझे माल देता है, इससे बेहतर मैं तुझे जज़ा दे सकता हूँ। अल्लाह कबीरा। एक ऐसे बंदे को वो माल पेश कर रहा है, दौलत ऐसे बंदे को वो पेश कर रहा है जो खुद जन्नत का सरदार है, जिसका नाना तमाम जहान का मुख्तार है। अल्लाह अकबर कबीरा। क्या ऐसा खून, ऐसा घरवाला जिससे मालूम हो मैं कौन हूँ, जिससे मालूम हो हम आए क्यों है, वो बिक सकता है पैसों की हालत पर? नहीं नहीं, इमाम हुसैन ने जब खुतबा दिया था उन्होंने कहा था, यजीद सुन ले, मुझ जैसा भी अगर कोई हो और तुझ जैसे हाकिम से पाला पड़े तो मुझ जैसा भी तुझसे बैत नहीं करेगा, मैं तू फिर भी हुसैन इब्ने अली हूँ, हुसैन इब्ने अली हूँ। और हुसैन इब्ने अली माल को देख कर बैत नहीं करता, बल्कि हर हाल में नाना के वादे को पूरा करने वाला होता है। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन की जात वो जात है, अल्लाह अकबर, जिन्होंने अपने पूरे खानवादे को, पूरे घरवाले को लुटाने के बाद भी हमारे इस्लाम की, हमारे दीन की हिफाजत की। हर एक नबी आए। देखिए, एक अफवाह हमारे इलाके पर ये है, अक्सर मुसलमानों को ये कहा जाता है कि मियाँ तुम्हें मालूम है तुम्हारा इस्लाम कब आया? तो जवान जवाब देते हैं, जब नबी करीम तशरीफ लेकर आए 1400 साल पहले हमारा इस्लाम आया। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, मैं आपको बताऊं, ये बात कहने के बाद बंदा ये कहता है, सुन ले 1400 साल पहले तू आया है तो क्या हुआ? यहूदी नसरानी इससे भी ज्यादा कदीम है, हजरत मूसा इससे पहले थे, हजरत याकूब का बेटा यहूदा इससे पहले था, हजरत ईसा की जात इनसे पहले थी, तो ये कदीम है, ये तो बाद में आने वाला इस्लाम है। सुनो सुनो, इस्लाम बाद पर नहीं आया, बल्कि इस्लाम सबसे शुरू पर आया, और जितने नबी आए सबों ने इस्लाम की तबलीग की है, इस्लाम की तबलीग की है, और नबी आखिरी नबी आकर इस्लाम को उन्होंने फैलाया है, तो पूरी दुनिया पर आज इस्लाम जगमगाता हुआ नजर आ रहा है। लेकिन याद रखो, सारे नबी आए गए, इस्लाम फैलाया, लेकिन नबी करीम की जात वो जात है जो खुद इस्लाम को फैलाने वाला काम करती
है और अपने घर वालों से उसे बचाने का काम भी लेती है। अल्लाह अकबर कबीरा। नबी करीम ने इस्लाम फैलाया और अपनी औलाद के खून से इस्लाम को सेचा कि आज हमारे सरों पर जिसके बदौलत टोपियां सलामत है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों, इमाम हुसैन को आप फरामोश ना करना, लेकिन आप कहोगे इमाम हुसैन की ज़ात बड़ी मोतबर है, हम उनके लिए जो है बड़ी बड़ी मजलिसें सजाते हैं, हम उनके लिए जो है बहुत सारे डेग बनाते हैं। अरे मियाँ, बड़ी अच्छी बात है, इमाम हुसैन के लिए तुम डेग बनाओ, उनकी मजलिसें सजाओ, क्योंकि जिक्र हुसैन सुनना ये खुद नबी की सुन्नत है, जिक्र हुसैन सुनाना ये जिब्रील अमीन की सुन्नत है। अरे जिक्र हुसैन सुनकर अगर तुम्हारी आंखें अश्क बाहर हो जाए तो सुनो सुनो, शियों का तरीका नहीं बल्कि मोहम्मद रसूलुल्लाह की सुन्नत है। मियां याद रखो, तुम बड़ी फजीलत के हामिल हो, तुमने जिक्र हुसैन छेड़ा है, उनसे निस्बत रखने वाली तमाम चीजों को तुमने किया। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत। खड़ो खड़ो। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। आपने हुजूर की ज़ियारत तो नहीं की, मगर हुजूर के औलादों को आप जी भर के देख ले। आपका ये देखना भी इबादत हो जाएगा। हम सब देखते हैं तो देखना हमारी आदत होती है, लेकिन आले नबी को आदतन भी देखो तो ये इबादत बन जाया करती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बड़े फजीलत के हामिल है वो जिनके रगों पर हुजूर का खून दौड़ता है। हुजूर की खून की निस्बत ऐसी निस्बत है, आपको बताऊं कि अगर कोई सहाबी, आपको बताऊं हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर के बारे में, फिर मैं अपने बात पर मैं वापस आऊँ। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जो हुजूर के सहाबी है, वो हुजूर के दरबार पर हाजिर होते हैं। हुजूर ने हजामा लगाया होता है, कहते हैं सहाबी जाओ, अब्दुल्ला जाओ और इस खून को ऐसी जगह पर रख देना, ऐसी जगह पर इसे तू रख देना कि जहाँ पर किसी का कदम ना पड़ता हो। हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर जाते हैं, जाने के बाद सोचते आज यहाँ पर तो कोई नहीं, मगर कल कोई आ सकता है, आबादी बढ़ सकती है, किसी का कदम पड़ सकता है। वो बड़े देर तक तरद्दुद के शिकार रहे कि आखिर हम करें तो क्या करें। आखिर में हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर ने उस खून को लिया और वो पी गए। उस खून को लिया हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर पी गए। उसके बाद हुजूर करीम के दरबार पर हाजिर हुए तो हुजूर करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहने लगे, हुजूर आपके खून को हमने ऐसी जगह रखा है जहाँ किसी का कदम पड़ ही नहीं सकता है। अल्लाह अकबर कबीरा। हुजूर कहते हैं, ए अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर, क्या तुमने मेरे खून को पी लिया है? अब देखो हुजूर यहाँ पर फतवाबाजियां नहीं करते कि खून पीना हराम है, खून ये है, खून ऐसा है, बल्कि हज़रत अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर कहते हैं, अब्दुल्ला बिन ज़ुबैर से नबी करीम कहते हैं कि तुमने मेरा खून पिया है, तेरे पेट पर मेरा खून है, जा तुझ पर जहन्नम की आग हराम है। अल्लाह अकबर। मुझे बताओ तो सही, जिस सहाबी के पेट पर नबी का खून हो उस पर जहन्नम की आग हराम हो जाती है, फिर जिस आले नबी के रग रगों पर मुस्तफा का खून दौड़ता हो उस आले नबी के शान का मकाम क्या होगा। अल्लाह अकबर कबीरा। अजीज़ाने गिरामी, ये बड़े शान की लायक है, ये बड़े इज्जत के लायक है। ये और सी बात है, कूफियों ने इनकी ताज़ीम ना किया, कूफियों ने धोखा दिया। ये और सी बात है, यजीदी फौज ने आपके सामने माल की लालच पर आपसे लड़ने पर उतर आए और अपनी आखिरत को तबाह किया और खुद वासिले जहन्नम हुए। अल्लाह अकबर कबीरा। इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ, अगर तुम किसी जालिम की तहमात रहोगे फिर वो तुम्हें जुल्म पर उभारेगा, तुम मशबूल हो जाओगे। इसलिए अपनी सोहबत को सही करो, अपनी सोहबत को सही करो, अपना हाकिम सही चुनो, अपना मुर्शिद सही चुनो, अपना उस्ताद सही चुनो, अपना गुरु सही चुनो। याद रखो, जिस
जिसके मातिहत तुम रहते हो, अगर तुमने सही चल लिया तुम्हारी दुनिया भी सवर जाएगी, आखिरत भी सवर जाएगी। और हाँ हाँ, आपको उस्ताद की बात आई, पीरो मुर्शिद की बात आई, ये हर एक इंसान नहीं बनाता, बहुत कम लोगों को तौफीक होती है, लेकिन अक्सर इंसान दोस्त जरूर बनाते हैं। कोई इंसान कैसा भी हो उसका एक दोस्त जरूर होता है, तो दोस्त जरूर होता है, दोस्तों की कतार भी होती है कुछ लोगों के पास। आपको बताऊं, अल्लाह के नबी फरमाते हैं दोस्त भी अच्छे बनाओ, इसलिए कि इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। बड़ी बात, इंसान अपने दोस्त के दीन पर होता है। अल्लाह अकबर। अगर कोई किसी को देखना चाहे वो कैसा है, उसके दोस्त को देख ले उसके दोस्त कैसे है, तो उसकी हकीकत का हमें इल्म हो जाएगा। अल्लाह अकबर। और अल्लाह के नबी गैब के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाते हैं अच्छों की सोहबत तुम्हारे लिए इतर फरोश की तरह है, अल्लाह अकबर कबीरा, और बुरों की सोहबत तुम्हारे लिए भट्टे के मुतरादिफ है। आप कहोगे बात समझ में नहीं आई, मैं आपको आसान लफ्जों में समझाऊं। अगर आप इतर वाले के पास जाते हो और इतर लेती नहीं हो, मगर वो आपको अपना कस्टमर समझता है और आपके ऊपर कुछ इतर लगा देता है, आप जाते हो बगैर इतर के, लेकिन जब आप वापस आते हो तो मुअत्तर होकर आते हो। अल्लाह अकबर। आपने थोड़ी देर की सोहबत इख्तियार की, आप गए आए इतर फरोश के पास से आने के बाद आपके जिस्म से खुशबू आ रही है, वहीं अल्लाह के नबी फरमाते हैं बुरों की सोहबत तुम्हारे लिए भट्टे के मुतरादिफ है। या तुम भट्टे पर अगर जाते हो कुछ नहीं भी करते, अल्लाह अकबर कबीरा, तुम्हारा दामन दागदार होता हुआ नजर आता है। इसलिए मेरे भाइयों, अपने दोस्त अच्छे बनाओ, अपने दोस्त को सच्चे, अपने दोस्त सच्चे दोस्त चुनो। इसलिए इस फहम पर ना रहना कि हम अगर अच्छे हो, हम अगर सच्चे हो, दोस्त कैसे भी हो, इससे हमें कोई फर्क नहीं पड़ेगा। आपको बताऊं, जरूर बताऊं, हजरत शेख सादी के बेटे ने वही ख्याल किया था और उन्होंने कहा था अब्बा जान आप मना करते हो मेरे दोस्तों के साथ चलने से, मगर अब्बा जान मेरे साथ आपकी तरबियत है, मैं तो सही हूँ, मेरे दोस्त बुरे हैं तो क्या हुआ। हजरत शेख सादी उन्होंने कहा था बेटा जाओ बाजार पर जाओ और अच्छे सेब लेकर आ, जो खूबसूरत सेब हो। अल्लाह अकबर। शेख सादी का बेटा जाता है और जाने के बाद अच्छे से अच्छे सेब को लेकर आता है, ताजे से ताजे सेब को लेकर आता है। उसके बाद आने के बाद अब्बा को कहता अब्बा जान अब हमारे लिए क्या हुक्म है। अब्बा कहते बेटा जाओ अब सड़े सेब को लेकर आ। अल्लाह अकबर। पहले वही बंदा अच्छे सेब को लेकर आता है, अब सड़े सेब को लेने के लिए जाता है, कहता अब्बा जान मैं दोनों सेबों को ला लिया हूँ, अब हमारे लिए हुक्म क्या है। शेख सादी फरमाते हैं दोनों को अपनी जगह पर रख दे, दोनों को एक दूसरे से मिला दे, कुछ दिन के बाद हम देखेंगे इसकी कैफियत क्या होती है, इसकी हालत क्या होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। कुछ दिनों के बाद उस ढक्कन को, उस बंद संदूक पर सेब जो रखे गए थे उसे खोलना होता है, तो शेख सादी कहते बेटा देख ले, गौर से देख ले, इस अच्छे सेब ने उस बुरे सेब को अच्छा तो नहीं किया, मगर इस बुरे सेब ने ताजे ताजे सेब को बुरा कर दिया है। अल्लाह अकबर। बुराई एक काले धब्बे की तरह है, वो सफेदी पर जब जम जाती है तो अल्लाह अकबर खुद सफेद नहीं होती, बल्कि सफेद कपड़े को दागदार करती हुई नजर आती है। मेरे भाइयों, इसलिए अपने दोस्तों को अच्छा चुनो, अपने दोस्त सच्चे चुनो। और मैं आपसे ऐसा नहीं कहता कि अगर आपके दोस्त बुरे हो तो आप उसे छोड़ दो, दोस्ती ताल्लुकात छोड़ दो। अरे नहीं नहीं, मैं नहीं कहता, और मैं कहने वाला होता भी कौन है। ये तमाम बातें जो कहता है वो नबी करीम की जात है, हम तो उनकी बात आपके सामने पेश करते हैं। अल्लाह अकबर कबीरा। आपको मालूम है नबी करीम की जात ऐसी नहीं कि आपको आपके दोस्तों से जुदा करे, बल्कि नबी करीम की जात तो वो जात है जो देखती है अपने दोस्तों को मोहब्बत करते हुए उनके जबान से ये बातें निकलती है। अगर कोई दोस्त जन्नत पर जा रहा होगा और दूसरा दोस्त जहन्नम पर जा रहा होगा तो दोस्त खड़ा हो जाएगा और अल्लाह से इल्तिजा करेगा अल्लाह मुझे या जहन्नम पर दे दे या मेरे दोस्त को जन्नत पर दे दे। अल्लाह उस वक्त कहेगा मैंने तुझ पर रहम किया है, जिस बंदे पर मैं करम करता हूँ उस पर फिर जो है मैं मामला करम नहीं करता। अल्लाह अकबर कबीरा। फिर उस बंदे को अल्लाह तबारक व तआला इख्तियार देगा, फिर अपने दोस्त को लेकर वो जन्नत पर दाखिल हो जाएगा। तो मियां दोस्ती की भी अहमियत है, लेकिन अच्छे दोस्त चुनना, सच्चे दोस्त चुनना। आपको मालूम है इसी जमाने की बात है जब हजरत बायजीद बुस्तामी का दौर था, वो खानाए
काबा पे अल्लाह अकबर एक बुजुर्ग को तवाफ करते हुए देखते हैं तो जानते हो बंदा अगर खानाए काबा पर पहली नजर डाले तो जब नजर पड़ती है तुम जो दुआ मांगोगे अल्लाह तबारक व तआला दुआ को कबूल फरमाएगा। लेकिन अल्लाह एक ऐसा बंदा है जो खानाए काबा के सामने जाता है तो दुआ करता है अल्लाह मेरे दोस्त अच्छे मिल जाए, अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे दोस्तों को नमाजी बना दे। फिर तवाफ कर कर आता है, आने के बाद जो है वो बंदा फिर यही कहता है अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे दोस्तों को हिदायत दे दे, अल्लाह मेरे दोस्तों को सहले बना दे। अल्लाह अकबर एक बंदा देखता है कहता मियाँ तुम बार बार अपने दोस्तों के लिए दुआएं कर रहे हो, अपने लिए भी कुछ दुआ कर लो, अपने लिए भी कुछ मांग लो। अल्लाह अकबर वो कहते हैं मियाँ सुनो सुनो, अगर मैं दोस्त के लिए कुछ मांग रहा हूँ तो गोया इसमें फायदा मेरा ही है। कहते वो कैसे? वो कहता वो बात दरअसल ऐसी है, अगर मेरा दोस्त अच्छा होगा, मेरा दोस्त सच्चा होगा, मेरा दोस्त नमाजी होगा तो जो मुझे बाजार ले जाया करता था, बाजार नहीं अब वही सच्चा दोस्त मुझे मस्जिद की तरफ ले जाएगा, वही दोस्त मुझे नमाज की तरफ ले जाएगा, वही दोस्त मुझे अपने बुरे दोस्तों से नहीं बल्कि आले नबी से मुलाकात कराएगा, वही दोस्त अल्लाह अकबर सच्चों की सोहबत पर हमें बैठाएगा। इस पर फायदा उनका नहीं बल्कि मेरा ही है। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों इसलिए मैं आपसे कहना चाहता हूँ अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह मैं आपको बताऊं जरूर बताऊं कि आप जो है अपने दोस्त को सही अपनाओ तो आपकी दुनिया भी आखिरत भी दोनों संवर जाएगी। बेशक आप नहीं देखते एक दोस्त तैयार होता है कहता चलो दार्जिलिंग घूमने चलेंगे, वो लेकर चला जाता है। एक दोस्त ने इरादा किया, 10 की जमात उसके बाद लब्बैक कहकर चली जाती है। मियां तुमने अगर दोस्त ऐसा चुना होता वो कहे मियां चलो नमाज के लिए, पूरी की पूरी जमात नमाज को चली जाती। हम कहते तेरा दोस्त तेरा सच्चा दोस्त है, वरना वो दोस्त नहीं है जो शराब के अड्डों को आबाद करवाते हो, वो दोस्त तुम्हारे दोस्त नहीं है। क्योंकि तुम्हारा दोस्त हकदार, तुम्हारे दोस्ती का हकदार वही है और सच्चा दोस्त तुम्हारा वही है जो तुम्हें जहन्नम की आग से बचाने वाला काम करे। अल्लाह अकबर चोट लग जाती है, हमारे घर वाले चीख आफ फुका की आवाजों को निकाल देती है, दोस्त कहता हम बदला लेंगे हम बदला लेंगे। लेकिन अल्लाह अकबर तुम्हारा सच्चा दोस्त वही दोस्त होगा जो तुम्हें दुनियावी फितने से बचाकर आखिरत की तरफ लेकर जाए और इस तरह लेकर जाए कि तुम मदीने वाले के करीब हो जाओ और सल्ले अला मोहम्मद की सदाएं जारी करते रहो। अल्लाह अकबर कबीरा। मेरे भाइयों इसलिए मैं आपसे बार बार गुजारिश करता हूँ अपने अच्छे दोस्त बनाओ, औलियाए किराम की सोहबत इख्तियार करो। अरे मियाँ औलियाए किराम की सोहबत, आले नबी की सोहबत कोई आम सोहबत नहीं है बल्कि इनकी सोहबत पर अगर तुम अकीदत के ख्याल को, अकीदत को अपने सीने पर बसा कर जाओगे, मियाँ तुम देखोगे इन्हें, पास बैठोगे इनके, लेकिन फैजान इनके जद्द अमजद से आना शुरू हो जाएगा, फैजान तुम्हें कहीं और से मिलना शुरू हो जाएगा। इसलिए कि बंदे को सादात इकराम से अक्सर अकीदत की बुनियाद पर फायदा हासिल होती है। अल्लाह अकबर कबीरा। बहुत लोग आते हैं जाते महरूम होकर चले जाते हैं, लेकिन याद रखना ये बात और है कि जब ये किसी पर खुद नजर करना चाहे अल्लाह ताला फिर उसे भी मुकद्दर का सिकंदर बना देता है। लेकिन आम फैंसी बात आपके सामने हमने पेश की, वरना हमने तारीख पर तो ऐसा भी देखा है कि गौसे पाक ने चोर पर नजर की है तो उसे वक्त का कुतुब बना दिया है। अल्लाह अकबर कबीरा। आपने नहीं जाना गौसे पाक के जुब्बे को लेने के लिए एक चोर आ जाता है। बार बार आपने सुना होगा कि गौसे पाक का जुब्बा इतना कीमती जुब्बा था कि बादशाह वक्त भी इतने कीमती जुब्बा को पहना नहीं करता था। अल्लाह अकबर। चोर आता है और आने के बाद आपके जुब्बे को हाथ पर लेता है। हुजूर गौसे पाक को इल्म हो जाता है। अरे हुजूर गौसे पाक चोर को ना जाने, हैरत की बात है वो गौस जो खुद ऐलान करता है और कहता है मेरा मुरीद, मेरा चाहने वाला, मेरा मानने वाला मुझे अगर वहां से पुकारे जहां सूरज
सूरज गुरूब होता है और मैं वहां हूँ जहां पर सूरज निकलता हो तो अब्दुल कादिर जिलानी अपने मुरीद की वहां से रहकर भी मदद कर सकता है, वहां से रहकर मदद कर सकता है। और अब्दुल कादिर जिलानी को जब बंदा पुकारता है तो अल्लाह ने अब्दुल कादिर जिलानी को वो कुदरत दी है कि अब्दुल कादिर जिलानी उसकी मदद भी कर सकता है, मदद भी करता है। अरे मियाँ जो कि एक कोने पर रहकर पूरे जहान की खबरों को रखता हो, घर पर आने वाले चोर की खबर ना रखे। हुजूर गौसे पाक फरमाते हैं मैं पूरे शहरों को इस तरीके से अपने हाथ की हथेली पर देखता हूँ जिस तरीके से एक राई का तारा होता है। अल्लाह अकबर कबीरा। घर पर चोर आए तो उन्हें क्यों ना मालूम होगा। चोर घर पर दाखिल हो जाता है, होने के बाद हुजूर गौसे पाक जाग जाते हैं। वो जुब्बा को हाथ पर लिया होता है और दरवाजे के पीछे छुप जाता है। उसी वक्त हजरत खिज़र अलैहिस्सलाम की आमद हो जाती है और कहते हैं हुजूर गौसे पाक के दरबार पर हुजूर हमें हमें जो है किसी कुतुब का इंतजाम करे, चूंकि बसरा का यमन का जो कुतुब था वो इंतकाल हो चुका है। अरे मियाँ अगर आप अपने इमाम साहब से कहोगे वो किसे फोन करेगा? अगर आप उन्हें कहो हमें इमाम की जरूरत है, वो फोन उसे करेगा जिसके बारे में इन्हें मालूम हो कि वो आलिम है, जिनके बारे में इन्हें मालूम हो कि इल्म वाला है। अरे खतीब भी मांगो तो उन्हें मालूम होगा कि जो तकरीर कर सकता है हम उससे कांटेक्ट करेंगे। लेकिन गौसे पाक की जात ऐसी जात नहीं है, वो कुतुब का इंतजाम ऐसे नहीं करती कि पहले से कुतुब हो हम कह के फला जगह पर कुतुब रहता ले लो। अल्लाह अकबर। गौसे पाक अपने गौसियत का नजर एक चोर पर डालते हैं तो फिर चोर वह कुतुब बन जाता है। उसके बाद गौसे आजम कहते हैं मियाँ सुनो दरवाजे के पीछे यमन का कुतुब है, जाओ उसे लो और कुतुबियत के ओहदे पर उसे बैठा दो। अल्लाह अकबर। याद रखो वलायत अलग होती है, कुतुबियत का मकाम अलग होता है। वलायत एक आम शय है उन चीजों में, और तमाम वली जिनके अंडर पर रहते हैं, जिनके मातहत अपने कामों को अंजाम देते हैं, वो वक्त के कुतुब व गौस का काम होता है। अल्लाह अकबर के वलियों को अपने अंडर पर रखे, अपने मातहत रखे। अल्लाह अकबर। तो ये आम वली नहीं बनाते बल्कि वलियों का उस जमाने का सरदार बना देते हैं जो उनकी हिमायत करने वाले हो जाएंगे। गौसे पाक खुद सरदार है मगर ये सरदार बना भी देते हैं। आपको मालूम है वो बंदा आता है, आने के बाद कहता हुजूर मैंने चोरी की है ना, मुझसे मजाक ना किया जाए, मुझसे मजाक ना किया जाए। अल्लाह अकबर। हमने भी यही सवाल किया आलम तसव्वुर में, ए अब्दुल कादिर जिलानी आप भी हुजूर के मानने वाले, हम भी हुजूर के मानने वाले, जब बंदा चोरी करता है अल्लाह के नबी की तरफ से हुक्म क्या है? हुक्म ये है कि उसके हाथ को काट दिया जाए, मगर आप हाथ नहीं काटते, आखिर क्या वजह है? तो अब्दुल कादिर जिलानी की तरफ से आवाज आती है सुनो वो बंदा किसी ऐसे आसे के घर पर नहीं गया बल्कि अब्दुल कादिर जिलानी के घर पर आकर अब्दुल कादिर के दामन को थाम लिया है। और जब अब्दुल कादिर जिलानी के दामन को थाम ले हम उसे सजा नहीं देते बल्कि विलायत का मजा देते हैं। अल्लाह कबीरा। विलायत का मजा देते हैं। इसलिए मेरे भाइयों इन वलियों के दरबार पर तुम आकर अपने आप को मुमताज करने की कोशिश करो, वरना तुम्हारी जो जिंदगी है तुम पहली दफा पैदा हुए हो, जब मर जाओगे दोबारा जिंदा नहीं किए जाओगे, दोबारा तुम्हारा जन्म नहीं होगा। अगर तुम जिंदा किए भी जाओगे अल्लाह के सामने पेश हो जाओगे। इसलिए मेरे भाइयों जब तक तुम यहाँ पर हो तुम अपने अच्छे दोस्त बनाकर, शेख की सोहबत को इख्तियार कर आलिम की सोहबत को इख्तियार कर अपने आप को मुमताज कर लो, और इस तरीके से मुमताज कर लो हुजूर तुम्हें देखे तो कहे ये बंदा कोई और नहीं हमारा अपना है। मियाँ अपना बंदा किसी ऐसे को नहीं करते हैं बल्कि जो ज्यादा मेहनत करता है, गुलामी पर अपने आप को उस रंग पर रंग देता है, फिर कहीं जाकर किसी शेख की तरफ से इशारा होता है ये हमारा अपना है। इसलिए मेरे भाइयों हुजूर को अगर आप चाहते हो कि हुजूर ये खुद कहे ये हमारा अपना है तो मैं आपसे कहता हूँ आप उठते बैठते दुरूद की कसरत करें।
आप उठते बैठते हैं, दरूद की कसरत करें। इसीलिए अज़ीज़ान गिरामी, इन्हीं चंद बातों से मैं अपनी गुफ्तगू को ख़त्म करता हूँ और आप तमामों से गुजारिश करता हूँ, अपने अच्छे दोस्त चुनिएगा, बुरे दोस्तों से बचे रहिएगा। और एक बात याद रखें, मैं बता दूँ आपको, हज़रत बैठे हुए हैं, ज़्यादा तूल नहीं देता, मैं बस आखिरी बात बताऊँ। ये ऐसी बात है, अगर आपने इस चीज़ की सलाह ना की तो फिर अल्लाह तबारक व तआला आपकी इबादतों को कबूल नहीं फरमाएगा। आप दरभंगा चले जाओ, आपकी दुआ कबूल नहीं होगी। अजमेर चले जाओ, दुआ कबूल नहीं होगी। बगदाद चले जाओ, दुआएं कबूल नहीं होगी। घर पर रहमतें बरकतें नाजिल कबूल नहीं करता, तयूसों की बातें रद्द करती जाती है। अल्लाह अकबर कबीरा। तो हमें ये बात मालूम कैसे हो तयूस कौन हो, तयूस कौन है? तो हमारे इमाम वाज़े कर देते हैं, जो अपनी माँ बहनों के पर्दे का एहतमाम ना करता हो वो बंदा तयूस है, तयूस है। आप देखो अपने समाज पर, आप देखो अपने घर पर, क्या आपकी बहनें आज इंस्टाग्राम पर, फेसबुक पर अपने हुस्न की नुमाइश नहीं कर रही है? आज तुम अपने आप को बाबू हुजूर का मुरीद कहते हो, अपने आप को तुम कादरी अशरफी और तमाम अलकाब को तुम अपने आगे लगाते हो, लेकिन तुमने जाना है कि अशरफी किसे कहते हैं? तुमने जाना है बाबू हुजूर का पक्का सच्चा मुरीद किसे कहते हैं? मुरीद अगर मुराद बन जाए तो बात निराली हो जाती है। मुरीद कहते पीर के हाथ पर खुद को बेच देना। अगर तुमने खुद को बेचा है तो फिर दुनियावी रंगीन में तुम्हें डूबने का हक किसने दिया? तुम्हें दुनिया से मोहब्बत करने का हक किसने दिया? अपनी माँ बहनों को आजाद छोड़ने का तुम्हें हक किसने दिया? मियाँ तुम्हारे दावे बड़े बड़े हैं, लेकिन आज भी तुम सूद के धंधों को प्रमोट करते हो, आज भी तुम हराम दाने को अपने पेट की जीनत बनाते हो। क्या तुमने नहीं जाना? नहीं जाना तो जान जाओ। अल्लाह के नबी फरमाते हैं, जिसके पेट पर एक राई के दाने के बराबर कि एक लुकमा भी हराम लुकमा जाए तो अल्लाह तबारक व तआला 40 दिन तक उसकी इबादतों को भी कबूल नहीं करता, उसकी दुआओं को भी रद्द कर देता है। इसीलिए दरभंगा जाने से पहले, हफ्तियागंज जाने से पहले, बगदाद व अजमेर का सफर करने से पहले आप अपने इस्लाह कर लेना कि हमारे पेट पर हमारे भाई का हक तो नहीं है, हम किसी का हक मार के तो नहीं खा रहे हैं, हम सूद के धंधे या लॉटरी के पैसे से तो नहीं कमा रहे हैं, लॉटरी के पैसे से अपने खून को तो नहीं बना रहे हैं। जब आप अपनी दो चीज़ों की इस्लाह कर लेना, फिर आप इरादा करना बगदाद जाने का, फिर इरादा करना अजमेर जाने का। पहली चीज़, आपने हलाल खाया है कि नहीं, और दूसरी चीज़ ये कि आपने अपने भाई होने का या बाप होने का या बेटा होने का या शौहर होने का सही हक अदा किया है कि नहीं। क्योंकि अल्लाह के नबी फरमाते हैं, एक एक औरत 4 मर्दों को जहन्नम पर ले जाएगी, और यही 4 वो मर्द होंगे और वो कहेगी मैं बाप के पास थी, भाई के पास थी, इन दोनों ने मना ना किया, बेटे और शौहर और बेटे के पास आई, इन्होंने भी मना ना किया। अगर ये मना किए होते तो मैं इनकी बात मान लेती और जन्नत की हकदार हो जाती। लेकिन आज अगर मैं जहन्नम पर जा रही हूँ अपने बाप बेटे शौहर की वजह से जा रही हूँ, अल्लाह अकबर, ए अल्लाह मैं तब तक नहीं जाती जब तक तू मेरे साथ इसका जो है हश्र नहीं करता। अल्लाह कहेगा ठीक है फरिश्तों, ले जाओ इनके बाप को, ले जाओ इनके भाई को, ले जाओ इनके शौहर को, ले जाओ इनके बेटे को। अल्लाह अकबर, इन्हें ले जाया जाएगा, औरत के साथ जहन्नम पर ढकेल दिया जाएगा। लेकिन याद रखो वो रब्बे करीम बड़ा करीम भी है, बड़ा रहीम भी है। जहां पर तुम्हारी बेटी अगर गुनाह करे तुम्हें जहन्नम पर ले जाएगी, वहीं पर रब बड़ा करम करने वाला है, तुम्हारी बेटी पाकीज़ा होगी, फातिमा ज़हरा की इत्तिबा करने वाली होगी, जन्नत पर जाएगी तो अकेले नहीं जाएगी बल्कि इन चारों को लेकर जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला जन्नत का तुम्हें हकदार बनाता हुआ नजर आएगा। इसलिए मेरे भाइयों, आप तमामों से गुजारिश करता हूँ, इन चीज़ों की इस्लाह करो, फिर आप अपने आप को सच्चा जो है कादरी कहना, सच्चा अपने आप को मुरीद कहना। इसलिए मेरे भाइयों, आप तमामों से आखिर गुजारिश यही करता हूँ, अपनी इस्लाह के बाद आप इबादतों की तरफ पढ़ना, आप बाबू हुजूर के सामने आना, तो ये पेश करना कि हजरत मैं सूद छोड़ चुका, मैं जो है अपने बदअयाशियों को छोड़कर आपका मुरीद हो रहा हूँ, तो आज के बाद वादा करता हूँ कि मैं आज से सूद के धंधे नहीं करूँगा, लॉटरी नहीं काटूंगा, शराब के अड्डों को आबाद नहीं करूँगा। बाबू हुजूर तुम्हारे लाखों के नजरानों से उतना खुश नहीं होंगे जितना अपने नाना के मिशन को कामयाब होता हुआ देखकर खुश हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कबीरा। चूंकि तमाम की तमाम उनकी औलादों के अंदर खुशी तब पैदा होती है जब नाना की उम्मतों के अंदर वफादारी देखती है। अल्लाह अकबर कबीरा।
तुम वफादार बनकर मुर्शिद के सामने अपने आप को पेश करोगे, वो खुद ब खुद ऐसी तुम्हारे ऊपर नजर करेंगे, तुम्हारा बेड़ा खुद ब खुद पार होता हुआ नजर आएगा। इसीलिए अजीज़ान ग्रामी, मैं अपनी बात को खत्म करता हूँ। मेरे बोलने में, आपके सुनने में किसी किस्म की गलती हुई तो मैं तौबा करता हूँ। एक दफा हम सब तौबा पढ़े तौबा। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन व अतूबु इलैहि, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।